हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सेलिंग कोर्स में। आई होप आपने शुरुआत के 3 पार्ट देखे होंगे और आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगी। तो आज इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में इतना ज़्यादा पैसा लगता क्यों है। देखिए, आपको ये तो पता है ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा लगता है, लेकिन उसको मैं रीजन के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसमें इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगता है, और उसको मैं ये भी बताऊँगा कि उस पैसे को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपको रीजन पता चल गया तो आपको पोजीशन बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि उस 1 लाख रुपए को कैसे आप 15,000, 12,000 या 20,000 में एक लॉट को ईजिली सेल कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। सबसे पहले रीजन समझना है, उसकी वजह पता करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्क्रीन पर भी करके दिखाऊंगा कि पहले मार्जिन 1 लाख रुपए लग रहा है और बाद में वही मार्जिन घट के 15 से 20,000 रुपए हो गया है। तो देखिए, पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था कि ऑप्शन बायर किसी भी चीज़ को 50 रुपये पर बाय कर लेता है। अब उसको मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 50 पे बाय किया है, वो 40 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैक्सिमम लॉस उसको सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का ही होगा, इससे ज़्यादा तो लॉस हो नहीं सकता। लेकिन जो सेलर है वो किसी चीज़ को 50 रुपये पे सेल कर रहा है, तो उसको क्या होगा? जब नीचे जाएगा तब तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो उसको लॉस होगा। तो उसको क्या होता है, ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट कितने पॉइंट का हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट को हो सकता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को ऑप्शन बायर के लिए बात करें तो ऑप्शन बायर को 50 पॉइंट का लॉस होगा और वही ऑप्शन सेलर को 50 पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कितना होगा? तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि 50 रुपये वाली चीज़ 100 पे भी जा सकती है, 200 पे भी जा सकती है, 500 पे भी जा सकती है। मार्केट कितना मूवमेंट कर रहा है इसके हिसाब से वो कितने पे भी जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल यही कहता है कि ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड क्या होता है? प्रॉफिट होता है और लिमिटेड लॉस होता है। जितने पे बाई की है वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, उतना ही लॉस होगा, और प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर को जो प्रॉफिट होता है वो तो लिमिटेड होता है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। 50 की चीज़ 100 पे चलेगी तो 50 पॉइंट का लॉस हो गया, 200 पे चलेगी तो 150 पॉइंट का लॉस हो गया, अगर 500 पे चलेगी तो 450 पॉइंट का लॉस हो गया। तो इतना ज़्यादा लॉस होगा। अब हो तो ये भी सकता है कि मार्केट 1000 से 1200 पॉइंट क्या हो जाए, गिर जाए, या ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट चला जाए, और जो 100 रुपये पे उसने चीज़ सेल करी है वो 1200 रुपये पे पहुंच जाए। तो कितने पॉइंट का लॉस हुआ? 1100 पॉइंट का लॉस हुआ। तो अगर 100 रुपये की चीज़ 1200 रुपये पे जा रही है और 1100 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो निफ्टी की एक लॉट में अगर 50 क्वांटिटी उसने सेल करी है तो उसको 55,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो 100 रुपये की चीज़ 2000 भी जा सकती है, तो वहाँ पर 1900 पॉइंट का लॉस हो गया। तो इसलिए ये जो अनलिमिटेड लॉस होता है, इसके लिए क्या होता है कि इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो ब्रोकर है वो इतना मार्जिन पहले ही डिमांड करता है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में इतना ज़्यादा पैसा लगता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, देखिए हम कंपेयर करके चीज़ों को समझेंगे तो इजीली समझ में आएंगे। ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड लॉस सिर्फ 50 पॉइंट का ही है, तो वो 50 पॉइंट से जितने का भी लॉट है उसको कैलकुलेट करके उतना पैसा मांग लेता है। जैसे निफ्टी में अगर 50 क्वान्टिटी का एक लॉट है और हम किसी भी चीज़ को 50 रुपये पर बाय कर रहे हैं, तो वो 50 × 50 करके 2500 रुपये का मार्जिन मांग लेता है, क्योंकि लॉस के चांसेस सिर्फ 2500 रुपये के ही, उससे ज़्यादा का लॉस होगा नहीं। लेकिन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हैं तो वो मिनिमम 2000 पॉइंट का मार्जिन अपने पास मांग के रखता है। ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे, और जो भी प्रीमियम चल रहा होता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्स वो 1 लाख रुपए का एक लॉट सेल करने के लिए मार्जिन मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि जो लॉस होने के चांसेस हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस मार्जिन को कैसे कम किया जाए। तो मान के चलिए मार्केट चल रहा है 22,000 पे और आपने 22,100 रुपये की कॉल को सेल किया है, तो इसमें अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस हैं। और आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नीचे चला गया तो जो 22,100 रुपये की कॉल है उसका प्राइस नीचे आ जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको लॉस होना शुरू होगा। तो कैलकुलेटर तो ये बता रहा है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस से कैसे बचना है? आपको क्या करना है? आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय कर लेना है। अगर आप कॉल को सेल कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कॉल को बाय कर लेना है। 22,100 रुपये की कॉल को सेल किया है, आप 500 या 600 पॉइंट ऊपर चले जाओ, यानी कि 22,500 या 22,600 की कॉल को बाय कर लो, जिसका प्राइस 5 या 8 रुपये के आसपास होगा।
तो उसको बाय करने से होगा क्या, जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा ऊपर की साइड में तो आपको एक हद तक लॉस होगा। उसके बाद जो आपने 5 रुपए की OTM बाय करके रखी हुई है वो आपको प्रॉफिट देने लगेगी, तो इसको बोलते हैं हेज। तो जैसे ही आप हेज करोगे तो लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम लॉस होगा 15-20 हज़ार का। उसके बाद तो आपको जो कॉल है वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। तो जब ये चीज़ आप कर लोगे तो आपका जो ब्रोकर है वहाँ पे जो मार्जिन कैलकुलेट होता है वो 1 लाख से घट के सीधा वो 15 या 20 हज़ार पे आ जाएगा, जितना लॉस होना है उतने पे ही आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन का कॉन्सेप्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन का कॉन्सेप्ट काम करता है, तो इस तरीके से हेज करके हम अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं। ये तो मैंने कॉल के लिए बताया। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम पुट को सेल करेंगे तो 1 लाख का मार्जिन चाहिए, लेकिन हम आउट ऑफ द मनी की पुट को बाय कर लेंगे तो वही मार्जिन फिर से 20 हज़ार पे आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में यही चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा कि कैसे 1 लाख से मार्जिन 20 हज़ार पे लेके आया जाता है। तो इस पार्ट में मैं आपको यही बताने वाला था कि 1 लाख का मार्जिन क्यों लगता है और उसको 20 हज़ार पे कैसे लाया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में करेंगे, क्योंकि जो थ्योरी वाली चीज़ें थी वो हमारी यहाँ तक फिनिश हो गई हैं। अब मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बना के दिखाऊँगा, हैजिंग करके दिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें करके बताने वाला हूँ। तो अभी तक के पार्ट आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और चीज़ों को नोट भी किया होगा, जिससे कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए।